नमस्कार, मैं मधुसूदन राय, स्टार न्यूज अंडमान। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हूँ दिगलीपुर। देखिए जो ऑफिस है, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट फिशरीज कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। तो मैं वही ऑफिस में खड़ा हूँ। देखिए, ये फेडरेशन का चेयरमैन दिलीप जी और हमारे साथ और एक इंसान की फेडरेशन का रामाराव भाई बहुत ज्ञान रखते हैं फिशरमैन से लेकर सारा फार्मर के लिए। तो इन लोगों ने मेरे को बुलाया है, तो इन लोगों का क्या बात है वो हम आप लोगों को सुनाएंगे। तो मेरा साथ जुड़े हैं दिलीप जी, इना की फेडरेशन का चेयरमैन है, और रामाराव भैया। सबसे पहले मैं दिलीप जी का धन्यवाद देता हूं कि उसने हमारे नॉर्थ और मिडिल अंडमान में फिशरीज फेडरेशन बनने के तुरंत बाद उन्होंने ये जो एफएक्स बॉडी है फिशरीज का, ये बहुत ही मेहनत करने के बाद, बहुत ही कोशिश करने के बाद बना। उन्होंने तुरंत एक मीटिंग बुलाया, उसमें नॉर्थ और मिडिल अंडमान का जो कोऑपरेटिव यूनियन है वो भी एक एफएक्स बॉडी है, वो भी बना नहीं था नॉर्थ और मिडिल अंडमान के लिए, पोर्टब्लेयर के लिए था, साउथ अंडमान के लिए, नॉर्थ अंडमान के लिए कुछ नहीं था। उसके लिए भी हम लोगों ने कई साल से लगा और उसके बाद वो रिव्यू हुआ। पहले प्रशांतो हीरा चलाता था कोऑपरेटिव यूनियन, पता नहीं कैसे चलता था, किसी को मालूम नहीं। तो उसके बाद रिव्यू हुआ, इलेक्शन हुआ और कोऑपरेटिव यूनियन बना। तो आज दिगलीपुर में दो एफएक्स बॉडी है कोऑपरेटिव मूवमेंट को चलाने के लिए, एक है फिशरीज फेडरेशन और एक कोऑपरेटिव यूनियन। तो आज सभी यहाँ पर बैठे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो कोऑपरेटर्स हैं, फिशरीज के लोग आए हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है नॉर्थ और मिडिल अंडमान के लिए। सबसे ज्यादा एक्टिविटीज अगर फिशरीज का एक्टिविटीज है तो फिशरीज का नॉर्थ और मिडिल अंडमान है। पोर्टब्लेयर भी उतना नहीं चलता है, तो इसको आगे बढ़ाने का एक मौका है। आरसीएस से स्टाफ आए हैं। कोऑपरेटिव यूनियन का हम लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है। हीरा अपने पास डॉक्यूमेंट्स रखा है, इसका बॉडी किस तरह फॉर्मेशन होना चाहिए, बॉडी का किस तरह एक ढांचा होना चाहिए वो भी मालूम नहीं है। और कोऑपरेटिव यूनियन, मैंने बायलॉज में बहुत कुछ पढ़ा कि सेमिनार्स करना चाहिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, उसके लिए एक ऑफिस भी नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आरसीएस स्टाफ से कि अगले सप्ताह तक हम लोग कोऑपरेटिव यूनियन की तरफ से एक यहाँ पर जनरल बॉडी बुलाएंगे, इसी ऑफिस में बुलाएंगे। हमारे पास कोई ऑफिस नहीं है, तो आप लोग जरूर आइए और ये मूवमेंट को आगे बढ़ाने का सलाह दीजिए, एडवाइस कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से। धन्यवाद। आरसीएस के स्टाफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोऑपरेटिव यूनियन क्या है, इसको किस तरह चलाना चाहिए, इसका फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, ये हम लोग को थोड़ा ज्ञान दीजिए। तो सर, आप कोऑपरेटिव यूनियन के बारे में जो मीटिंग के लिए बोले हैं भाई साहब ने, ठीक है, उनको बोल डिसाइड कर देते हैं मीटिंग कब वो करेंगे। आप हमको इन एडवांस बता दीजिएगा कि हमारा दूसरा का काम रहता है, फील्ड में रहते हैं, तो उस हिसाब से इन एडवांस आप हमको बताएंगे तो उस हिसाब से हम मैनेज कर पाएंगे। और हम ऑलरेडी अवेयर करते हैं कि जो भी हमारा पास जो भी है कोऑपरेटिव यूनियन से रिलेटेड, आपको हम बता दें कैसे इसको चलाना है, क्या करना, किसको मेंबर बनाना है, क्या आपका क्या फंक्शन है, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो सर, एक क्वेश्चन यही आता है कि मान लीजिए फिशरी डिपार्टमेंट का कोई भी नर्सरी हो, कोई पॉन्ड हो, कोई स्कीम अगर पास हो जाता है, तो फिशरी डिपार्टमेंट में ऐसा ये कि ये पेपर लिख के दे देते हैं, लेकिन आगे काम करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा का जरूरत है तो बैंक का दरवाजा खटखटाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, बैंक में अगर वो फार्मर जाते हैं तो उसमें बैंक मैनेजर वैल्यू नहीं दे रहा है। तो फिशरी डिपार्टमेंट का पास जाने से सारा डॉक्यूमेंट्स तो फिशरी डिपार्टमेंट को दे के फिर वो अप्रूवल हुआ, लेकिन फिशरी डिपार्टमेंट का क्या ऐसा नहीं बनता है कि सारा डॉक्यूमेंट्स बैंक में दिया जाए और वो फिशरमैन को सुविधा हो जाए? ऐसा फिशरी डिपार्टमेंट के जो बारे में है उनका मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि जो भी वो उनका जो एक्टिविटीज, उनका प्राइम ऑफिस से कैसा उनका डील करना, उनका आइडिया, हमारा डिपार्टमेंट से कंसर्न नहीं होगा। अच्छा, तो अभी दिलीप जी,
ये जो मधु जी जो सवाल उठाया है, ये एकदम वाजिब सवाल है। एक्चुअली क्या होता है कि फिशरीज डिपार्टमेंट जो है सिर्फ एक नोटिफिकेशन या तो एक ऑर्डर निकाल के जो है बेनिफिशियरी के हाथ में दे देता, उसका बाद उसको करना क्या है उनको मालूम नहीं है। एक्चुअली ये पीएमएसएसवाई स्कीम में जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का चेयरमैन जो है डीसी साहब है, और उसमें जो है एक कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक भी है। जो लीड बैंक का काम है कि उसको जो भी आदमी जो फाइनेंशियल वीक है उसको जो है इसमें लोन देना। तो आज तक ये 3 साल का ऊपर हो गया पीएमएसएसवाई स्कीम का, आज तक सिंगल लोन भी नहीं हुआ। इसमें भी डिफॉल्टर जो है फिशरीज डिपार्टमेंट है। उसका रीजन ये है, यहाँ का बैंक मैनेजर बोल रहा है कि ये क्या स्कीम है, स्कीम के बारे में तो हमको आज तक डिपार्टमेंट बताया ही नहीं है। अगर डिपार्टमेंट अगर बैंक को अगर स्कीम के बारे में नहीं बताएगा तो बैंक जो है क्या सोच के आदमी को लोन देगा। आज से पहले जो है बोर्ड का लोन भी नहीं होता था। फिर इससे पहले जो बैंक का मैनेजर था उनको जाके कम से कम 6 महीना तक मैं बैठ के डेली बैठ के बोर्ड के बारे में बताया था, इतना सब्सिडी है, सब्सिडी यहाँ से आएगा, डिपार्टमेंट कैसा वो करेगा। उनका बाद 6 महीना बाद जो है वो जो है बोर्ड का लोन देना अभी जस्ट शुरू करा। इतना साल से डिपार्टमेंट कभी जाके कोई भी फिशरमैन के लिए कोई काम नहीं करता, कोई मदद नहीं करता। तो दिलीप जी, और एक बात मैं कहूंगा कि हमारे जो एसबीआई का जो प्रेजेंटली जो मैनेजर है, रिसेंट 1 महीना पहले एक फिशरमैन उसमें गया था, उसका सारा बायोडाटा लेके, लेकिन इको एसरी तो उन्होंने क्या है 15 लाख रुपया का इसकी स्कीम पीएमएसएसवाई का एक स्कीम मतलब पास हुआ। लेकिन इनका पास जाने से क्या बोलता है, अरे 15 लाख का कितना बड़ा दिघी बनाएगा। तो उसमें वो फार्मर सारा उसका जैसा ड्राइंग है, जैसा एस्टिमेट है, सारा कुछ बताया, लेकिन वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इसके बारे में आप दो शब्द कहेंगे? देखिए सर, इसमें जो है गलती मैनेजर का नहीं है। मैनेजर को तो मालूम नहीं है हैचरी किसको बोलता है, डिग तालाब किसको बोलता है, वो नहीं। वो काम है फिशरीज डिपार्टमेंट का जाके मैनेजर को समझाना कि ये है हैचरी, हैचरी इसको बोलता है, पोर्टेबल हैचरी किसको बोलता है। लेकिन डिपार्टमेंट तो ऑफिस छोड़ के, एसी रूम छोड़ के उस लोग बाहर निकलता नहीं है। उन लोगों तो सरकार एसी में बैठने के लिए ही सरकार जो है लगता सैलरी देता है ना, कभी कोई फिशरमैन के लिए रूल बनाता है, फिशरमैन से पूछता नहीं है। आज भी देख लीजिए मीटिंग में, जबकि कितना बार मैं एडी को बोला कि मीटिंग में आप कोई अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजो करके, नहीं भेजा। अभी तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। अभी तो डिपार्टमेंट क्या करता, हम लोग का फिशरमैन के ऊपर में पुलिस कंप्लेन शुरू कर दिया। ये जो है नया ट्रेंड, इतना दिन नहीं हुआ था, ये अभी जस्ट 2-3 महीना से ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है। अभी दो बार ऐसा हो गया कि हमारा फिशरमैन जो है पुलिस स्टेशन में गया है, आज से पहले कभी नहीं गया है। तो सर आपका और एक बात मैं कहूंगा कि डिगलीपुर में आप भी जानते होंगे एक नया फिश मार्केट बनाया, कोई लाखों रुपया खर्च करके, पैसा बर्बाद। लेकिन ये जो फिशरमैन करने के लिए तैयार होता है कि हमारा एक पॉन्ड बनाना, एक नर्सरी बनाना, सीड प्रोडक्शन करना, फिर मच्छी पालना, मार्केट में सेल करना और ऐसा ये करना, तो इसका बारे में आप दो शब्द। देखिए, इससे पहले जो डायरेक्टर था उत्पल सर, ये जो है हमारा नॉर्थ एंड मिडिल में जहां तक मेरे को जानकारी है 2 प्रोजेक्ट में काम करा था। दोनों का दोनों आज का डेट में फेलियर है। एक आपका जो है मायाबंदर में एक आइस प्लांट बनाया, कम से कम 50-60 लाख रुपए, हमको एक्चुअल फिगर मालूम नहीं है, 50-60 लाख रुपया में 50-60 लाख खर्चा करके बनाया था। आज इस तरह पहाड़ में बनाया जहां की कोई पानी का सोर्स नहीं है। अब मायाबंदर से हमेशा फोन आता, भैया यहाँ से आइस भेजो, यहाँ से आइस भेजो करके। 2-3 बार हम यहाँ से भेजा भी है। हर 10 दिन बाद जो है वो वो प्लांट जो है बंद हो जाता, और वो प्लांट बंद होने का वजह से फिशरमैन जो है काम में नहीं जा सकता, क्योंकि फिशरमैन को सबसे ज्यादा जरूरत वाला चीज है आइस का। क्योंकि फिशरमैन जाता समुद्र में, 3 दिन बाद उन लोग रिटर्न आता। वो एक हो गया। और सेकंड हो गया, यहाँ में एक फिश मार्केट बनाया। यहाँ में एक फिश मार्केट बनाया, आज वो फिश मार्केट बंद पड़ा है। उसको जो है पंचायत जो है गोडाउन का काम यूज करता। हमारा फिशरीज का इतना पैसा वेस्ट हुआ है, लेकिन जहां में नीड है वो जरूरत नहीं। आज से ये दुर्गापुर का लैंडिंग सेंटर आज से नहीं है, हम लोग नहीं करके उसका लेटर लिख के दिया, कम से कम 3 साल 5 साल हो गया है। अब भी जाके वहां में काम शुरू करा। वो जरूरत वाला चीज है। वो लैंडिंग सेंटर से सब कोई मच्छी मारने के लिए जाता, वहां में एक पानी का व्यवस्था के लिए कब से बोलता है। उसका टेंडर जो है अभी जस्ट अभी शुरू हुआ है, एक 4 की 5 दिन हुआ है लगता, वहां में शुरू हुआ है। फिर आपका नॉर्थ एंड मिडिल में हैचरी, वो हैचरी जो है वो पता नहीं हम लोग ये जन्म में देख नहीं सके, अभी तक ओपनिंग नहीं हुआ।
अभी तक ओपनिंग नहीं हुआ है, सुनता है उसका पेमेंट वेमेंट सब पीडब्ल्यूडी को हो गया या किसको किसको पेमेंट हो गया पता नहीं। वो हम लोग का जमाना में हम लोग को डाउट है, हम लोग अब देखने सकेगा कि नहीं सकेगा वो हैचरी को। जब भी फोन करके पूछता है बोलता अभी ओपनिंग हो जाएगा, ये सीजन में 3 सीजन पार हो गया कि ये सीजन में ओपनिंग हो जाएगा, ये सीजन में ओपनिंग हो। तो ये हिसाब से अगर डिपार्टमेंट काम करेगा, ये तो कल तो हमारा फार्मर जो है आज का डेट में नॉर्थ एंड मिडिल में सबसे ज्यादा फिश फार्मर है। तो ये हिसाब से अगर काम करेगा तो इस लोग तो फार्मर को मारने वाला काम करते हैं। दिलीप जी, और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सरकार तो चाहता है कि फार्मर को आगे लाना। जैसा फिशर रिच डिपार्टमेंट में कम से कम 200 करोड़ 300 करोड़ रुपया बजट होता रहा हर साल, तो फिशरी डिपार्टमेंट इसी तरह जैसा मार्केट बनाया बर्बाद किया। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि सरकार का एगेनिस्ट में शायद ऐसा कुछ नहीं लगता? देखिए, सरकार जो स्कीम बनाता है वो अच्छा हम लोग के लिए ही बनाता है कि जनरल पब्लिक को जिससे बेनिफिट हो, लेकिन जो इम्प्लीमेंट एजेंसी होता है वो होता है आपका हमारा यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या तो आपका फिशरीज डिपार्टमेंट। वो एडमिनिस्ट्रेशन जब काम करता है उस टाइम वो जो है हम वही चीज बार बार बोलता है, जब भी आप काम करेगा जिसका अगर दुर्गापुर का बेनिफिट के लिए आप काम करता है, दुर्गापुर में आप देखो कितना सोसाइटी है, वहां का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उसको बुलाओ, उनसे बात करो, भाई ये काम आपके लिए करता, आपका बेनिफिट के लिए है, अच्छा है नहीं है, अगर इसमें आपको कुछ चेंज होने का तरह होने से आप बताओ, हम लोग जाके अपना अपर अथॉरिटी में जाके बात करेगा। नहीं, कभी आज तक का हमको जहां तक मालूम है आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई भी फिशरमैन को बुला के इन लोग कभी कुछ नहीं पूछता, मतलब अपना मनमानी काम करना। हाँ, ये अपना खाली मीटिंग करना, कहाँ से कैसे। आपको एक एग्जांपल देता है, ये देखिए मेरा हाथ में एक ऑर्डर है, ये आपका 2014 में 12 जनवरी 2014 में हुआ है। 30 आदमी को जो है लैंड मिला है, कहाँ में, दुर्गापुर में 30 आदमी को लैंड मिला है, उनको लैंड बनाने के लिए घर बनाने के लिए उनको पैसा भी दे दिया। ये सेंटर ब्लू रेगुलेशन में सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। ये आज तक डिपार्टमेंट उस लोग को ना जमीन दिखाया है ना कुछ करा है। तो ये हाँ, मॉडर्न विलेज में ये तो है। इस तरह बोलने से बहुत छोटा छोटा चीज है जो आज तक मिला नहीं है इन लोगों को। धन्यवाद जी दिलीप जी। तो आप लोगों ने सुना, दिलीप जी बहुत अच्छा तरीका से बताया, और हमारे जो आरसीएस का बाबू है उन्होंने भी अच्छी तरह बताया कि फिशरमैन को कैसा आगे लाया जाए और फिशरमैन को कैसा डेवलपमेंट किया जाए। तो और किस विषय में आप लोग जुड़े रहिए। धन्यवाद।